जय सेवा सगोजन साथियों। 19वां का मांग एर तोड़ी तदाना मांगेर माटी लाना और मुंडा तदाना दूल्हा देव स्थापित करना, दूल्हा को चौक पर बिठाना और विवाह की बारात और विवाह बंधन और कुटकी, ये कुटकी खेलने का नेंग, ये सब साथियों इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे साथियों, इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिलेगी कि गौंड समुदाय में शादी विवाह कैसे होती है, इनका इतिहास आपको जानने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। मांगेर माटी लाना, मांग एर तोड़ी आने होते हैं मिट्टी, तथाना आने दुल्हा की मांग धोने हेतु पानी और चिकनी मिट्टी ले आना। गोंडी भाषा में मांग आने सिर, एर आने होता पानी और तोड़ी आने होता मिट्टी होता है। इस कार्य के लिए कडरा के घर से ओड़ी या टोकरी, कुंबाल के घर से मिट्टी का घड़ा, खाती के घर से कंबल और ढिमेराल के घर से पानी और भूमियाल के घर से मिट्टी लाया जाता है। यह कार्य गोंड समुदाय के सगा संबंधी करते हैं। कंडराल यह बांस के टोकरियों का मालिक और कुंभाल मिट्टी के बर्तनों का मालिक, खाती लोहा या अयस्कों का मालिक, ढिमेराल तालाब के पानी का मालिक और भूमियाल मिट्टी का मालिक होता है। इस तरह गोंड समुदाय के सभी सगा संबंधी एक दूसरे के लिए यही भूमिका निभाते हैं। इस कार्य को भूमिका बारी बारी से 7 कन्या या माताओं को लेकर करता है। सर्वप्रथम वे कडरा के घर जाकर टोकरियां ले आते हैं। उन्हीं टोकरियों को वे साथ लेकर कुंबाल के घर जाते हैं और वहां से मिट्टी के घड़े, कलश आदि ले आते हैं, जिन्हें गोंडी में करसा कहा जाता है। भूमिया के घर जाकर टोकरियों में मिट्टी भरकर ले आते हैं, जिसे खोदने के लिए खाती के घर से जो लोहा का सब्बल भी लाया जाता है। अंत में ढिमरेल के घर जाकर पानी ले आते हैं। इस हर एक वस्तुओं को लाने के बाद मंडप के नीचे मुंडा के चारों ओर 5 बार चक्कर लगाकर सभी वस्तुओं को मुंडा के सामने रखते हैं। लाई गई मिट्टी को मंडप के मुंडा के सामने जमा किया जाता है। वहाँ के कुछ मिट्टी से दूल्हा दुल्हन को बैठने हेतु मुंडा के पास चबूतरा बनाया जाता है। शेष मिट्टी को एक जगह जमा कर उसके ऊपर पानी से भरा हुआ कलश रखा जाता है तथा उसके चारों ओर 4 कोनों में 4 छोटे कलश रखकर उन पर दिए रखे जाते हैं। चारों छोटे कलश को सफ़ेद सूती धागे से 5 बार दाएं से बाएं घुमाकर बांध दिया जाता है। 14 मुंडा या थाना दूल्हा देव स्थापित करना। शाम के वक्त भूमिका मोहों के पेड़ से मुंडा काटकर लाने हेतु लोगों के साथ गांव के बाहर जाता है। मोहों के पेड़ की पूजा कर एक डाल छुरी से काटा जाता है। उसे सफ़ेद दुपट्टे में बीच में रखकर 2 लड़के अपने कंधों पर दुपट्टे के दोनों छोर पकड़कर नाचते गाते ले जाते हैं। मंडप में आने पर सभी नाचते हुए 5 चक्कर लगाते हैं और अंत में उसे मंडप में मुंडे के पास जमीन
में गाड़ दिया जाता है। इसे दूल्हा देव की स्थापना कहा जाता है। नड़ान नवड़ांग चौक उच्च ही ताना दूल्हा को चौक पर बिठाना। मुंडा रूपी दूल्हा देव की स्थापना कर दूल्हा को चौक पर बिठाकर हल्दी लगाने का रस्म होता है, जिससे के लिए सर्वप्रथम वह अपने देवी देवताओं की पूजा करके पैर पड़ता है और देवघर के बीच के कमरे में भूनका आटा या पीसी हल्दी से चौकोर चौक बनाता है, जिस पर बिना कील वाला पीढ़ा रखकर उसके सामने पलाश के पत्तल और सवा पायली सावरी रखकर उस पर कांसे या तांबे के लोटे का कलश स्थापित करता है, जिस पर दूल्हा के चौक पर बिठाकर हल्दी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। दूल्हा किया जाता है वैसे ही रस्म दूल्हा को चौक पर बैठाने के बाद किया जाता है। दूल्हा और दुल्हन को एक ही दिन शाम को हल्दी लगाया जाता है। लगनीता बारात यानी विवाह की बारात। 3 दिन तीसरे दिन सुबह दुल्हन की बारात तीसरे दिन सुबह दुल्हन की बारात बाजे गाजे के साथ दूल्हा के गांव में आती है। साथियों, पहले के समय में दुल्हन की बारात दूल्हे के घर जाती है, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर जाती है। तो इस ऑडियो में बने रहें। तीसरे दिन सुबह दुल्हन की बारात बाजे गाजे के साथ दूल्हा के गांव में आती है। उसका भी गांव के बाहर ठीक वैसा ही स्वागत किया जाता है जैसे सगाई के बारात का स्वागत दुल्हन पक्ष के लोग करते हैं। दुल्हन की बारात को जनवासा में ठहराने के पश्चात दूल्हा पक्ष वाले घड़ी लेकर जाते हैं, जिसमें 3 पातलियाँ साड़ियाँ गहने और दुल्हन के कपड़े होते हैं। एक साड़ी दुल्हन के लिए, दूसरी दुल्हन की माता के लिए और तीसरी दुल्हन की आजी के लिए होती है। शेष सभी सामग्री दुल्हन के लिए होती है, जैसे ब्लाउज, कर्णफूल, नथनिया, लवंग और बिंदिया, कंगन, खिचड़ी पोत, कमरपट्टा या करदोना, पैर पट्टी या तोड़ा, बिछिया, चोली, चूड़ियाँ, रुमाल और सवा रुपया आदि सामग्री होता है। यह सभी सामग्री 5 पांचों के सामने दिया जाता है। दुल्हन के पक्ष के लोग उसे स्वीकार करते हैं और महिलाओं को दे देते हैं। वे दुल्हन को साज या श्रृंगार चढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। इधर लगभग 4 बजे दूल्हा को धोती, कमीज और पगड़ी बांधकर उसका भी साज श्रृंगार किया जाता है। किसी गोत्र के लोग मोहर पहनते हैं जो सीधी पत्तियों का बना होता है, छींद की पत्तियों का बना होता है। इस तरह दूल्हा और दुल्हन दोनों को वस्त्रभूषण पहनाकर विवाह मंडप के नीचे लगन हेतु तैयार किया जाता है। लगनी या गट्टी विवाह बंधन। सर्वप्रथम दूल्हा को सवासा अपने कमर में उठाकर मंडप में ले आता है। मुंडा के अक्षितों लगाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और वहाँ रखी कुर्सी पर विराजमान होता है। दूल्हा को लाने के बाद दुल्हन को उसका सवासा उठाकर मंडप में ले आता है। लाते समय 2 लोग उसके सिर पर चादर तान कर ले आते। मंडप में उसे दूल्हा के सामने पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े किया जाता है और दूल्हा को पूरब की ओर मुंह करके दुल्हन के सामने खड़े किया जाता है। भूमका एक थाली में हल्दी के गांठ, चावल, सुपारी, कारक आदि लेकर उनके पास में बैठता है और दोनों के मध्य में दूल्हा जितने सगा देवों वाला होता है उतने चावल के मूठ एक कतार से उसके पैरों के पास
रखता है और दुल्हन जितने सगा देवों वाली होती है उतने मूठ उसके पैरों के पास रखकर दोनों कतारों के मध्य में बड़ा देव के नाम से एक मूठ रखता है। बीच में हल्दी का एक गांठ और एक सुपारी रखता है। सर्वप्रथम दूल्हा और बाद में दुल्हन अपने इष्ट देवों को सुमरण कर उनके मध्य में स्थापित देवों को चावल के अक्षितों चढ़ाकर हाथ जोड़कर जय सेवा करते हैं। उसके बाद भूमिका वहाँ फड़ापेन के नाम से रखे हुए सुपारी और हल्दी के गांठ को दूल्हा को दुपट्टा और दुल्हन के पालों में एक जगह बांधता है और दूल्हा के दाएं पैर पर दुल्हन का दाएं पैर रखवाता है और विवाह बंधन के मंत्र पढ़कर उन्हें 7 प्रतिज्ञाएं कराता है। सभी बाराती भूमिका के मंत्रोच्चारण के अंत में अक्षितों का वर्षाव कर जय सेवा सेवा कहकर तालियां बजाते मंत्रोच्चारण समाप्त होने पर दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं। दुल्हन के गले में पोती पहनाता है और बाद में मुंडा के 5 प्रदक्षिणा दाएं से बाएं लगाकर मुंडा को प्रणाम करते हैं। प्रदक्षिणा लेते समय दूल्हा आगे और दुल्हन उसके दाएं हाथ करगली को थामती है। तत्पश्चात प्रथम दूल्हा और उसके बाएं बगल में दुल्हन मुंडा के पास स्थित चबूतरा में बैठाए जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन के पैर धोने का रस्म उसके बाद आरंभ होता है। सर्वप्रथम भूमिका दोनों के पैर धोकर उन्हें टीका लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के माता पिता बारी बारी दूल्हा और दुल्हन के पैर कसे की थाली में रखकर धोते हैं और टीका लगाकर अपनी ओर से जो भी बनता है भेंट देते हैं। उसके पश्चात सभी बाराती एक ग्रामवासी दूल्हा दुल्हन को टीका लगाकर भेंट देते हैं। पैर धोने का कार्यक्रम होने पर दूल्हा दुल्हन को घर के अंदर ले जाए जाते हैं और कुल देवों को नमस्कार करके बिठाया जाता है। इधर सभी बाराती और मेहमानों को भोजन खिलाने का कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। इरका पड़ेंग गरसीनान कुटकी खेलने का ने घर के अंदर दूल्हा और दुल्हन को कुटकी खेलने के लिए कहा जाता है। लगने या भूमिका और दूल्हा दुल्हन मिलकर कुटकी खेलते हैं। इस खेल में पहली से पहला चावल नपवाने का काम होता है। पहली लेकर दूल्हा अपने दोनों हाथों से चाली बनाता है और उसमें दुल्हन अपने दोनों हाथों से चावल भरती है। इसी तरह दुल्हन भी पहली लेकर उस पर अपने दोनों हाथों से चाली बनाती है और दूल्हा चावल भरता है। इस खेल में जो चावल गिना जाता है उसको पकाया जाता है और सर्वप्रथम घर के देवों को नैवेद्य चढ़ाकर बाद में उसे भूमिका सबासा लगने और दुल्हन खाते हैं और उसके बाद दुल्हन को जनवासा में ले जाया जाता है जहां वह अपने सहेलियों के साथ आराम करती है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे साथी। तब तक के लिए जय सेवा जय जोहार।